हेलो। 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 हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन आपका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन आपका। आवाज़ जहाँ तक आप तक पहुँच रही है तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, आप सबको पता था कि होम आपको क्वेश्चन तो मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट आपको डिसाइड करना है कि वो किस फॉर्म में। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसे होगा ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, एक बार मैं और आवाज़ कंफर्म कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में एक्चुअली मेरी आवाज़ को लेके थोड़ा सा इशू हुआ था, माइक काम नहीं कर रहा था। तो एक बार कंफर्म और कर लेता हूँ, फिर आगे से शुरू करता हूँ। आवाज़ आप तक आ रही है या नहीं आ रही है? इक्वेशन आपका आवाज़ जहाँ तक आप तक पहुँच रही है तो शुरुआत करते हैं। वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहुँच रही है तो शुरुआत करते हैं। वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, आवाज़ कंफर्म हो चुकी है। तो क्वेश्चन ये है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 100% ये अभी मैं कह रहा हूँ होमोजीनियस है। ठीक है, बट रीजन क्या है उसका? क्योंकि इसका आप काउंट करो, कोई भी टर्म है उसकी डिग्री सेम होगी, है ना। यहां पर आपके सामने अगर फर्स्ट टर्म देखें तो वो क्या है, बाई है, उसकी डिग्री क्या होगी, 1। इधर आप देख रहे हो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स, उसकी भी डिग्री क्या होगी, 1, है ना। बच्चों थोड़ा सा एक काम और अगर हम एक और देखें, यहाँ पर डिग्री 1 फिर से, और बाई हमारा है ही, तो इसकी भी डिग्री क्या है, हमारी डिग्री का मतलब हायर पावर ऑफ द वेरिएबल अगर हम देखें तो वो 1 ही है। यहाँ पे होमोजीनियस कंफर्म हो गया, क्योंकि सबकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस के लिए सेम होनी चाहिए। अब क्या करते हो, इसका सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन कैसे लिखना है आपको, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, आपके सामने है बाई माइनस एक्स, तो आपको सिंपली वी हैव, जो हमें दिया गया है, वी हैव बाई माइनस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार कंफर्म कर लो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डी बाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म है उनको एक तरफ करो, एक तरफ करने की कोशिश करो। तो इधर क्या हो जाएगा, बाई, और मैं एक्स को इधर कर रहा हूँ माइनस ऑफ एक्स, एक्स को ट्रांसपोज किया, तो क्या मिलेगा, बाई डी बाई डी एक्स, और ये माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। जिसको नॉलेज है वो आराम से देखे, ठीक है, मतलब स्पीड को बढ़ा ले फिर देखे, और जो जिसको नहीं है वो एक बार आराम से, मतलब थोड़ा सा रुक रुक के देखे। तो बाय माइनस एक्स इज इक्वल, यहाँ पर आप डी बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हो, एज ए डी बाई डी एक्स, जैसे ही आपने कॉमन लिया क्या मिल जाएगा आपको, बाई प्लस एक्स। ठीक है, ये देखिए, या इस चीज़ को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ बाई प्लस एक्स इज इक्वल बाई माइनस एक्स। बच्चों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल, डी बाई डी एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा, बाई माइनस एक्स अपॉन बाई प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाई माइनस एक्स अपॉन बाई प्लस एक्स। अब यहाँ पर एक बात मैंने बोला, होमोजीनियस के फॉर्म में हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि क्या लिखना होगा, लेट बाई को हम सपोज करेंगे, लेट बाई इज इक्वल वी एक्स। ठीक है, और फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो रहा है,
डी बाई डी एक्स, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पर दो फंक्शंस हैं हमारे, तो इसको फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब v प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x, सबको पता है 1 आएगा, तो प्लस x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये रिजल्ट आ गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। लाइव में थोड़ा सा ये रहता है कि दिखाई नहीं देता है, उसके लिए हमें दूसरा कोई सहारा लेना ही पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ तक आपको दिख रहा है ना। इतना आप समझ लीजिए पहले अच्छे से, यहाँ तक आपको पूरा दिख रहा है। चलिए कोई इशू नहीं है, पूरा बोर्ड क्लियर है आपको, तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स आ गया आपका, अब पुट कर दो डी बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बताओ बच्चों एक साथ बताओ, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर हम डी बाई डी एक्स देखें तो डी बाई डी एक्स कितना हो गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल बाई, बाई आपको कितना लिखना है, आपको लिखना है वी एक्स, बाई की वैल्यू क्या है, बाई इज इक्वल वी एक्स, तो वी एक्स माइनस एक्स अपॉन वी एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, एक्स तो कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा, v माइनस वन अपॉन, यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी x कॉमन है तो कितना हो जाएगा, v प्लस वन, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब आपको ये करना है कि हमें चाहिए डी वी अपॉन डी एक्स, तो x डी वी अपॉन डी एक्स फॉर्म में कितना हो रहा है जरा देखते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स इज v माइनस वन अपॉन v प्लस वन, ठीक है। इस v को ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस वी अपॉन वन, बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज v प्लस वन, ये रहा एलसीएम, है ना। एलसीएम जब आपने देखा तो क्या आ रहा, v माइनस का वन, है ना, v माइनस वन, एंड माइनस साइन लगा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर लगा दी, v प्लस वन डिवाइडेड बाई वन, सबको पता है v प्लस वन, और v प्लस वन मल्टीप्लाई विद द v, तो कितना हो जाएगा, v इंटू v प्लस वन, सही है। थोड़ा सा मैं लेंदी लेके चल रहा हूँ, आप जल्दी मतलब आप कर सकते हैं कंप्लीट, तो v माइनस का वन माइनस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन v प्लस वन, तो बच्चों माइनस वी प्लस वी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो कोई इशू हो ही नहीं सकता। अब आप देखोगे इसको क्या मिल रहा है, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बेटा, माइनस को कॉमन लिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको कितना लिख सकता हूँ, वन प्लस वी स्क्वायर, चेंज हो गया पूरा, अपॉन में v प्लस वन, और इधर कितना आ रहा है, x डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये x डी वी अपॉन डी एक्स आ गया आपका। अब देखिए दैट इज अगर हम इसको चीज़ों को समझें, dx को हम सबको पता है dv वाले टर्म सारे इधर आएंगे और x वाले टर्म सारे उस साइड जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, dv, अब देखो देखने वाली चीज़ है, हम इसको लिख सकते हैं ना, माइनस साइन है ये हमारा, dx को हमने उस साइड ले गए तो dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx अपॉन, बच्चों ध्यान से देखना, dx अपॉन, और ये x कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, dx हो गया। अब इसके v से रिलेटेड जो भी टर्म है इनको इस साइड करो, v प्लस वन और अपॉन में v प्लस वन अपॉन में वन प्लस वी स्क्वायर, सही है। देख लो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, चेक कर लो, वन भाई v प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, v प्लस वन इंटू डी वी, v प्लस वन इंटू डी वी अपॉन में कितना हो जाएगा, वन प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में डी एक्स अपॉन एक्स चल ही रहा है। अब शुरू, अब कर दो इंटीग्रेट, यहाँ पर देखना इंटीग्रेशन कैसे होगा, थोड़ा सा स्पेस लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग में हमें स्पेस की काफ़ी ज़रूरत होगी, इसको टेकिंग वी विल टेक इंटीग्रेट्स बोथ साइड ऑन टेकिंग, या ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
जैसे आपने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखना इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस 1, यही मेन है, अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, या इसको आप एक काम करो, इसको आप वी स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 प्लस वी स्क्वायर या वी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी वी इज इक्वल माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। सही है, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स होता है, वायर आज टूट जाएगा, एंड प्लस सी। सही है, और यहाँ पर अब देखो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, इस चीज़ को आप ब्रेक कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1। ये देखो आने जा रहा है रिजल्ट। तो बच्चों ये बताओ, इसका तो तुम सबको पता है, दैट इज व्हाट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हाट, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए फॉर 1 है, टेन इनवर्स एक्स की प्लेस पर कितना है, v अपॉन ए फॉर फिर से 1 है ना, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लगाओगे, और इसका अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, वी डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ये आपका प्रॉपरली चल रहा है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, इस चीज़ को, ये तो इंटीग्रेट हो गया, ये भी इंटीग्रेट हो गया, मैटर केवल इसका है। सही है, इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पर अगर हम लेट कर लें, लेट वी स्क्वायर प्लस 1 को हम ले लेते हैं टी, डिफ्रेंशिएट कर दें, हमें डी वी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 2v डी वी इज इक्वल डी टी। तो बेटा हमें ज़रूरत है वी डी वी की, तो वी डी वी कितना हो गया, वी डी वी इज डी टी अपॉन 2। सही है, ये भी इक्वेशन कितने हो चुके हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो चुका है, ये ले लेते हैं फोर्थ और लास्ट में फिफ्थ, इनकी ज़रूरत है, ध्यान से देखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन 2 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 को आपने कितना लिखा हुआ है, टी, प्लस कितना बचा है यहाँ पर, टेन इनवर्स वी इज इक्वल माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 1/2 है, इसको बाहर कर देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस टेन इनवर्स वी इज इक्वल माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी अगेन लॉग टी, 1/2 दैट इज लॉग ऑफ मॉड टी प्लस टेन इनवर्स वी इज इक्वल माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, टाइम जरूर लग रहा है मगर चीज़ों को आप समझते हुए, मतलब पूरा होमोजीनियस एक तरीके से चल रहा है। 1/2 लॉग ऑफ टी, टी की जगह पर क्या लिखोगे बताओ, टी की वैल्यू कितनी हो रही है, मॉडुलस ऑफ, इसको चाहे तो आप वी स्क्वायर प्लस 1 लिख दें या 1 प्लस वी स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर v के लिए इन्होंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम सबको पता है v की वैल्यू कितनी होने जा रही, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आप लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सही है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड अगर हम देखेंगे तो v कितना हुआ, v इज बाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 लॉग ऑफ 1 बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाई अपॉन एक्स, तो इसको लिखेंगे बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स इज इक्वल माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब सुनो, यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ दी दी, देखो कंडीशन दे रखी है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन तभी पूछेंगे जब कंडीशन दे दी जाएगी। बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 0, और यहाँ पर आप सीधा आंसर रख सकते हो, बाई की वैल्यू 0 रखो, सीधा आंसर देखो, जरा देखना, बाई को रखो 0 और एक्स को रखना है 1, तो बाई को जब 0 रखोगे वी हैव यहाँ पर देखो बाई इज इक्वल 0 एंड एक्स इज इक्वल 1। अब देखना यहाँ पे क्या होने जा रहा, आज बाहर ने काफ़ी डिस्टर्ब किया बट फिर भी आवाज़ तो आ ही रही है, इसको पूरे को हम रफ कर देते हैं क्योंकि अब आंसर निकलने वाला है। ठीक है, कैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा वो देखना। तो कितना आ गया, जब रखोगे आप 1/2 लॉग ऑफ मॉड, सीधा आंसर रखना, बाई की जगह पर कितना रखोगे 0, तो 0 अपॉन एक्स इज 1 भाई, बाई की जगह पर 0 और एक्स तुम्हारा है 1 प्लस 1। ठीक है,
प्लस टेन इनवर्स बाई की जगह पर फिर से तुम 0 रख रहे हो, 0 अपॉन 1 इज इक्वल माइनस लॉग ऑफ अगेन x इज 1 है ना, x की वैल्यू तो 1 है और बाई 0 है प्लस सी। तो बेटा ये कितना हुआ 1/2 लॉग 1, देखो लॉग ऑफ 1 है ना, प्लस टेन इनवर्स 0 0। अरे अगर तुम लिखना चाहो तो टेन इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, टेन 0 ना, टेन 0 की होती है। तो इस तरीके से लिखोगे टेन 0 डिग्री है ना, इज इक्वल माइनस फिर से log 1 तो 0 ही हो गया पूरा, हटाओ इसको, प्लस सी। अब ये बताओ log 1 ये भी 0 प्लस टेन इनवर्स ऑफ टेन 0 ये भी 0, ठीक है 0 ही होगा, इज इक्वल 0 प्लस सी। तो सी इज इक्वल कितना आ जाएगा 0 होगा। पुट कर दो, पुट इट इन इक्वेशन नंबर, इसी इक्वेशन में रख दो, आ गया सॉल्यूशन। हैंस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज सीधा रखो 1/2 log ऑफ बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स इज इक्वल माइनस लॉग ऑफ एक्स। सी की वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये रहा सॉल्यूशन, देख लीजिए। पूरा अच्छे से अब देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब आपको दो चीज़ें और बतानी है, बस वहीं से ख़त्म होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप देख लेना अच्छे से। एक जो है ना, जो आपका फॉर्म है, दो जगह से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में। क्या क्या है फॉर्म वो आप देख लीजिए। अगर आपको मिल जाए इस तरीके से, दो कंडीशन में आपको पेपर मिलने जा रही है। एक तो मिल रहा है इफ dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इज इक्वल क्यू। एक तो यहां से मिल सकता है क्वेश्चन, और या तो यहां से मिल सकता है इफ डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल क्यू। दो सिचुएशन आपके सामने मिलेंगी ही मिलेंगी। तो यहां पर इंटीग्रल फैक्टर आपका कितना हो जाएगा वो आपको लिखना है। इंटीग्रल फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx, ये हुआ इंटीग्रेशन फैक्टर। और यहां पर इंटीग्रल फैक्टर कितना हो जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dy। चेक कर लो, बस ये अंतर। और इसका जब जनरल सॉल्यूशन जब आप लिखोगे, जनरल सॉल्यूशन इसका जब आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, बाई इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ आई एफ, बस यहां से आपका क्वेश्चन बाकी है, ऑफ dx प्लस c। ये देखो, और इसका क्या हो जाएगा, x इंटू आई एफ, बस थोड़ा सा अंतर है इसका जनरल सॉल्यूशन। देख लो, x इंटू आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q, यहां भी वही रहेगा, ऑफ आई एफ डी बाई प्लस। चेक कर लो, ये मतलब ये मिलेगा नहीं तो ये मिल जाएगा। देख लो अच्छे से, इन दोनों में से कोई एक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको चलो एक एक इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी रफ करते हैं, फिर एक क्वेश्चन इसके करके देखते हैं कैसी कैसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जा सकता है। देख लेते हैं एक बार, आवाज़ चेक कर लेते हैं दोनों की आवाज़, मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है या नहीं। चलो आवाज़ तो आ रही है, ठीक आ रही है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t अगेन log t। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन पर बेस्ड, जो अभी हमने फार्मूले बताए थे उस पर बेस्ड कराते हैं आपको, ठीक है, और जो पेपर में भी आ सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए, पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे उसको हम पहचानें, वो देखिए। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसे रहेगी, 1 प्लस बाई स्क्वायर
डी एक्स अपॉन डी वाई। अब यहाँ पर तो आइडेंटिफाई तुरंत कर लिया होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई है ना। चलिए, इज इक्वल टेन इनवर्स बाई माइनस एक्स, ये कंडीशन आपकी दे रखी। ठीक है, अब आपको तो पता ही, आइडिया लगी गया होगा ये किसका फॉर्म है, ये है किसका आपका डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई और पी एक्स, दैट इज पी एक्स। बताओ पी एक्स इज इक्वल क्यू, चेक कर लो, ये वाला फॉर्म होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई तो मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि आप एक काम करना होगा आपको, यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि आप पहली बात तो आप देख लो कि उस कंडीशन में आप पहुँच रहे हो बिल्कुल, 1 प्लस बाई स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई है ना, तो डिवाइड कर दें अगर हम 1 प्लस बाई स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि ये इसका कॉफिशिएंट ऑफ देखें डी वाई, यहाँ पर देख लो डी एक्स अपॉन डी वाई का कॉफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर क्या है 1 प्लस बाई स्क्वायर, तो इसको कैसे 1 करें, डिवाइड कर दें। डिवाइड, सॉल्यूशन पहले लिखें, सॉल्यूशन वी हैव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएससी का है ये, वी हैव 1 प्लस बाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स अपॉन डी बाई इज इक्वल टेन इनवर्स बाई माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइड करते हैं किसको, 1 प्लस बाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड लिख लेते हैं, डिवाइड 1 प्लस बाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तब देखते हैं क्या आता है। तो क्या आ रहा है जरा चेक करो, तो डिवाइड करोगे तो 1 प्लस बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अरे भाई ऐसे करोगे 1 प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ पर डिवाइड कर दोगे 1 प्लस बाई स्क्वायर से, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, इज इक्वल टेन इनवर्स बाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, और इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, सही है, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टेन इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। ये देखो आ रहा है, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, ये वाला इधर तक करें क्योंकि हमें एक्स टर्म चाहिए ही चाहिए एक्स में, तो एक्स अपॉन, या इसको लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, आपको दिखाते हैं, इंटू एक्स आ गया, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स, देखो इज इक्वल जो बचा वो सब क्यू, टेन इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, ये बचा बेटा, है ना। चलो अब सबसे पहले इसका कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं इसका, चलो इतने में हो जाएगा। सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालना होगा हमें। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता था, आई एफ, इसका इंटीग्रल फैक्टर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे नहीं, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स या डी वाई, पी डी वाई। अब आपको डिसाइड करना है यहाँ से p कौन सा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, सही है। ठीक है, देख लो, चेक करो अपना, इंटीग्रेट ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। अब p तुम्हारा क्या हुआ, p आप इससे कंपेयर करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, तो वही हुआ 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर ऑफ डी वाई। ठीक है, अच्छा ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ, ये किसका फॉर्म लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता था, टेन इनवर्स 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बट यहाँ पर क्या है टेन इनवर्स बाई हो जाएगा, ई टू द पावर टेन इनवर्स बाई, सही है। ये हुआ क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर करोगे, तो ये हो गया ई टू द पावर टेन इनवर्स बाई। अगला देखो, तो ये इस तरीके से आपको करना है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका सॉल्यूशन, हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ही चाहिए था ना, देख लेते हैं एक बार, हमें चाहिए इसका, हाँ सॉल्यूशन ही चाहिए। चलो तो देखते हैं सॉल्यूशन, देखें सो सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देखें, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, बाई इंटू आई एफ, उसका नहीं होता था, इसका क्या होता था, एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू आई एफ, फिर बताओ क्या होगा, डी वाई और डी एक्स जल्दी बताओ, प्लस सी क्या होगा, बोलो जल्दी बताओ सोच के। तो x इंटू आई एफ, बताओ आई एफ कितना हुआ, आई एफ हो गया हमारा ई टू द पावर टेन इनवर्स बाई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ Q, Q कितना हुआ तुम्हारा, Q हुआ यहाँ पर देखो टेन इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, सही है। ये तो हो गया Q। आई एफ कितना आया, आई एफ आया तुम्हारा ई टू द पावर टेन इनवर्स
बाई। अब सबको पता है इन टर्म्स ऑफ बाई मिल रहा है तो 100% क्या होगा, डी वाई होगा, एक्स तो हो ही नहीं सकता है ना। अब बताओ क्या करोगे, टेन इनवर्स को क्या लेना है, टेन इनवर्स बाई को आप क्या लोगे, ये आपको सॉल्व करना होगा। ये देखो गजब का लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना होगा। कर लेंगे, रफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। हाँ बच्चों, इसका किस तरीके से करोगे, सपोज कर लोगे, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। टेन इनवर्स बाई को लीजिएगा, है ना, टेन इनवर्स बाई को क्या लोगे, लेट टेन इनवर्स बाई को, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, टेन इनवर्स बाई को क्या लोगे, ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता ना, टी, टेन इनवर्स बाई को टी लोगे। टेन इनवर्स बाई का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 1/1 प्लस बाई स्क्वायर डी बाई इज इक्वल डी टी। चेक कर लो, हो गया। इसको पुट कर दो इसी में, क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स बाई को ले रहे हो टी, और फिर से e टू द पावर टेन इनवर्स बाई फिर से आ गया तो ये हो जाएगी e टू द पावर t, और कहाँ गया, हाँ dy अपॉन 1 प्लस, dy अपॉन 1 प्लस, ये पूरा इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज dt। सही है, आईलेट लगा दो तब ये सॉल्व होगा। आईलेट लगाओ बाय यूजिंग आईलेट, आईलेट लगाओ इसको, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है